स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राणा नायडू वेब सीरीज के सेकंड सीजन के थर्ड पार्ट को। मतलब कि ये वीडियो इस सीजन का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ओबरॉय ने अपने दामाद परितोष को मार दिया है, और इससे पहले कि वो कोई प्रॉब्लम में फंसे वो तुरंत ही राणा नायडू को अपने पास बुला लेते हैं। राणा भी बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि तेज जो है वो जेल में है, और जेल में उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक मिस्टर ओबरॉय ही हैं जो कि मिनिस्टर के पास कॉल करके तेज को बाहर निकलवा सकते हैं। लेकिन राणा के लिए अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय यहाँ पर 3 शर्त रखता है। पहली शर्त ये थी कि जो 5% वो उनकी टीम से लेने वाला है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल करेंगे। और फिर दूसरी बात कि तुम अब सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। और तीसरी बात, जो हाल ही में परितोष उन्होंने मारा है उसे तुम साफ करोगे। तब जाकर मिस्टर ओबरॉय मिनिस्टर से बात करेंगे और तेज को जेल से बाहर निकालेंगे, जिसके लिए राणा भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागा ने चिराग ओबरॉय की तिजोरी को लेकर चला गया था सीधा अंजलि के पास, और 12 घंटे के बाद अब फिर से वो उस लॉकर को खोलता है। और इस बार जब वो उस लॉकर को खोलता है तो वो खुल जाता है, लेकिन उस तिजोरी में कुछ भी नहीं था। मतलब कि 0 शून्य अंडा, और अब तो नागा की जान जाना एकदम तय है। तभी अंजलि को मालूम चलता है कि राव भाई के लोगों ने यहाँ पर अंजलि के 2 लोगों को मार दिया है, और अब यहाँ नागा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर वो राव को मार देता है तो वो उसका पैसा भी माफ कर देगी और उसे भी छोड़ देगी, जिसके लिए यहाँ पर नागा मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि तस्नीम जो है वो कुछ घंटों से गायब थी, और यहाँ जफा जो है वो उसे ढूंढ रहा था। यहाँ पर तस्नीम आती है और वो कहती है कि आज ही वो सतारा के लिए निकल रही है और अब वो वहीं पर रहेगी। लेकिन जफा जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तब यहाँ पर तस्नीम उसकी सारी प्रॉब्लम बता देती है। वो बताती है कि 2 महीने पहले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब उस बंदे का मन भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा भी उसी का है, और वो इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती है। वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। तस्नीम यहाँ से चली जाती है और जफा उसे रोक भी नहीं पाता है। तो अब चीकू जो है वो नागा को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर राउफ रहता है, और अब नागा को राउफ को मारना पड़ेगा, इसलिए नागा राउफ के अड्डे में घुस जाता है। वो वहाँ जाकर राउफ को गन पॉइंट पर भी ले लेता है। नागा बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने यहाँ पर राउफ को मारा तो उसके लोग मुझे मार देंगे, और अगर वो राउफ को नहीं मारेगा तो अंजलि के लोग मार देंगे। इसलिए वो राउफ से एक डील करता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर अंजलि का ही गेम बजा दें, जिसके लिए राउफ मान तो जाता है, लेकिन बाद में पलट जाता है। और अब तो वो नागा को ही मारने लगा था कि तभी मालूम चलता है कि नागा ने तो अपनी बॉडी पर एक टाइम बॉम्ब लगा कर आया है, और उनकी इस हड़बड़ाहट में यहाँ पर वो टाइम बॉम्ब एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ अब 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट के अंदर ही उन्हें नागा को बाहर फेंक कर आना होगा। यहाँ दूसरी तरफ जफा के दोस्त यहाँ पर जफा को समझाते हैं कि अगर तस्नीम और तू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, तू उस बच्चे को भी स्वीकार कर सकता है, और हमारे हिसाब से तो तू सबसे अच्छा बाप बनेगा। जिस वजह से यहाँ पर जफा को कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो तस्नीम को रोकने के लिए साइकिल से निकल पड़ता है। तो फाइनली उसने तस्नीम को एक जगह पर रोक लिया था, और यहाँ पर उसने बता दिया था कि मैं तेरे बच्चे का ख्याल रखूंगा और तेरा भी। और यहीं पर यहाँ जफा ने तस्नीम को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था, जिसके लिए तस्नीम ने भी हाँ कर दिया था। यहाँ रौब का आदमी शकील जो है वो नागा को लेकर बस्ती से बाहर निकल रहा था कि तभी उन्होंने एक वायर काटा, और वो टाइम बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज हो गया। लेकिन यहाँ पर शकील ने भी अपनी जान को जोखिम में दिया था, जिस वजह से शकील और नागा के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब राणा यहाँ पर श्रीनी को भी बुला लेता है, और श्रीनी भी अब राणा के लिए काम करने लगता है। अब तक वो ओबी महाजन के लिए काम करता था, लेकिन अब वो उसके लिए काम करने लगा है। और तो और अब वो यहाँ पर परितोष की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ लौरा जो है सारी साफ सफाई करती है, तलवार को भी पूरी तरह से साफ करके उसे ठिकाने लगाने वाली थी कि तभी एक हवलदार का कॉल जो है वो राणा के पास पहुंच जाता है। राणा से वो कहता है कि तुम्हारा भाई मेडिकल वार्ड में शिफ्ट है, और वहाँ पर आज रात उसके ऊपर हमला होने वाला है,
इससे पहले कि उसके ऊपर हमला हो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लो, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मिस्टर ओबरॉय का पूरा काम हो चुका था और अब मिस्टर ओबरॉय को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के पास कॉल करना था। यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय मिनिस्टर के पास कॉल कर देते हैं और तेज को बाहर निकाल लिया जाता है। तेज को अब राणा से कोई भी गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राणा ने बहुत सारे चीज़ों को दांव पर लगाया है सिर्फ और सिर्फ तेज की वजह से। अब जब शकील और नागा साथ में बैठे हुए थे कि तभी शकील बताता है कि वो राउफ के लिए काम करता तो है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता है। अगर उसे मौका मिला तो वो जल्द से जल्द राउफ को मार डालेगा, और तो और अब वो उसे ब्लैकमेल भी करने वाला है, क्योंकि जब राउफ ने तूफान और रेहान को मारा था तब एक सीसीटीवी कैमरे से मैंने सारा फुटेज निकाल लिया था। नागा ने देखा कि उस वीडियो में नित्या भी मौजूद है, और अगर नित्या उस वीडियो में मौजूद है तो ये नित्या के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि परितोष गायब है, इसलिए पुलिस वाले जो है वो मिस्टर ओबरॉय के घर पर आ जाते हैं, जहां पर कि आलिया भी मौजूद थी। आलिया बता देती है कि वो तो उसे डिवोर्स ले रही थी और उसका झगड़ा भी हो गया था। वो कल रात से पता नहीं कहाँ गायब है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ जफा और तस्नीम जो है वो कोर्ट में मैरिज करने के लिए जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर तेज आ जाता है। तेज को जब मालूम चला कि जफा और तस्नीम शादी करने के लिए जा रहे हैं तो तेज कहता है कि इस तरह तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेरी शादी का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम तेरी शादी तो बहुत धूमधाम से करेंगे। कि तभी यहाँ पर नागा आ जाता है और नागा भी ये सुनकर बहुत खुश था कि जफा शादी करने वाला है। यहाँ पर जफा तुरंत ही अपने भाई राणा के पास कॉल करता है, उसे इस शादी के बारे में बताता है, लेकिन राणा का कहना यह था कि शायद तस्नीम जो है वो हमारे बारे में जानना चाहती है और शायद वो हमारा यूज कर रही है, इसलिए हमें थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। लेकिन जफा कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। राणा कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं शादी में नहीं आऊंगा। अब आगे नागा वहाँ शकील के घर पर जाता है। शकील के पास वो वीडियो था, इसलिए यहाँ पर नागा आया हुआ था। यहाँ पर नागा उस मोबाइल फोन को अपने पास रख लेता है और शकील को जान से मार देता है। शकील जो कि राउफ का आदमी था, ये देखकर राउफ को भी बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा आदमी था, हर एक काम किया करता था। तो श्रीनी ने जो टीपू सुल्तान की मतलब कि मिस्टर ओबरॉय की तलवार को जिस तरह से ठिकाने लगाया था, नवीन ने उस तलवार को ढूंढ निकाला था। और अब इस मर्डर वेपन के मिलने से यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी लोग बहुत खुश थे कि तभी मालूम चलता है कि तस्नीम अपने कमरे में मौजूद नहीं है। ये सुनकर सभी लोगों को ऐसा लगा था कि तस्नीम भाग गई है, लेकिन मालूम चलता है कि तस्नीम तो वहाँ राणा के साथ मौजूद थी, क्योंकि राणा ने उसे अपने पास बुलाया था। राणा उससे कहता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, पैसा लो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन तस्नीम कहती है कि वो यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आई है, वो जफा से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। राणा को समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं तस्नीम सही बोल रही है। थोड़ी देर के बाद तस्नीम शादी में शामिल हो जाती है और कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर राणा भी आ जाता है, क्योंकि राणा के बिना ये शादी तो पूरी तरह से अधूरी थी। यहाँ पर राणा उससे कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती इस तरह तो, क्योंकि तुझे थोड़े ट्रेडिशनल रूप में ये शादी करनी पड़ेगी, बिल्कुल लुंगी पहनकर। दूसरी तरफ मिस्टर ओबरॉय को पुलिस बुला लेती है और यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय ने राणा को फंसा दिया था। उसने बताया कि मैंने परितोष को अपने घर पर बुलाया था और राणा भी मौजूद था। मैंने उन दोनों की बात कराई, लेकिन तभी कमरे से जोर जोर से आवाज़ आने लगी और उसने देखा कि टीपू सुल्तान की तलवार से यहाँ पर राणा ने परितोष को मार दिया है। और मैंने आपको बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि राणा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे भी जान से मार देगा। तो राणा जफा की शादी से बहुत खुश था। तेज भी यहाँ पर मौजूद था, इसलिए तेज और राणा जो है वो मिलकर जफा को स्टूडियो के कागज दे देते हैं और कहते हैं कि आज से ये स्टूडियो तेरा, ये हमारे शादी का गिफ्ट है। तो अब जफा और तस्नीम की धूमधाम से शादी होती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। और जब सभी लोग आखिर में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से राणा नायडू की पूरी फैमिली के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि रऊफ ने करवाया था। दरअसल में रऊफ को मालूम चल गया था कि रेहान और तूफान के साथ उस दिन नित्या भी मौजूद थी, लेकिन रऊफ को ये बात नहीं मालूम थी, इसलिए रऊफ अब यहाँ पर नित्या को मारने के लिए आया है।
लेकिन गलती से यहाँ पर तेज और तस्नीम को गोली लग जाती है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब उन दोनों को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि दोनों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सभी लोग दोनों की हालत के बारे में सोच रहे थे, लेकिन राणा सिर्फ और सिर्फ राव के बारे में सोच रहा था। और राव जो है वो अपने मेन विलन को अपने पास बुलाता है और उससे नित्या के बारे में बताता है कि तुम्हें उसकी बेटी को मारना है और फिर राणा की पूरी फैमिली को। आगे हम देखते हैं कि राणा के पास पुलिस की तरफ से फोन आ चुका था और उसे अरेस्ट वारंट भी इशू करवा दिया गया है। ये सारी बातें राणा ने यहाँ पर नैना को बता दी है। राणा ने नैना को ये भी बता दिया था कि अगर वो मर्डर वेपन मिल गया तो उसका जेल जाना तो एकदम तय है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि नवीन ने वो मर्डर वेपन मतलब कि टीपू सुल्तान की तलवार को राणा के घर पर छिपा दी है, ताकि पुलिस अगर वहाँ सर्चिंग करे तो वहाँ उन्हें वो तलवार मिल जाए और राणा अरेस्ट हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं नैना जो है वो नवीन के पास जाती है। शुरुआत में वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है और बताती है कि उसकी फैमिली खतरे में है। बाद में वो उस मर्डर वेपन के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ नवीन भी बता देता है कि वो मर्डर वेपन तो मैंने राणा के घर पर ही छिपा कर आ गया हूँ ताकि वो फंस जाए। अब यहाँ मिस्टर ओबरॉय आलिया से कहते हैं कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो तुम पुलिस वालों को यही स्टेटमेंट देना कि जब वो सब कुछ हुआ था तब तुम वहीं पर मौजूद थी और तुमने सब कुछ देखा था और राणा ने ही परितोष को मारा है। अगर तुमने ये सब कुछ बोल दिया तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारे हवाले कर दूंगा, सारी कंपनी को तुम ही संभालना, मैं तो लंदन चला जाऊंगा, मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ये सुनकर आलिया खुश हो जाती है। अब यहाँ पुलिस वाले जो है वो राणा के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर पर तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी टीपू सुल्तान की वो तलवार नजर नहीं आई है। उन्होंने राणा के पूरे घर को चेक कर लिया था और तभी यहाँ पर नवीन को मालूम चलता है कि नैना ने राणा को उस तलवार के बारे में बता दिया, जिससे कि उन्होंने उस तलवार को उस जगह से हटा दिया। लेकिन नवीन को जब ये बात मालूम चली तो वो नैना को पीटने लगता है कि तभी यहाँ पर राणा आ जाता है और यहाँ आते ही राणा सबसे पहले नवीन के दोनों घुटनों में गोली मारता है। बाद में वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और उसे गायब कर देता है। दरअसल में ये सब कुछ राणा और नैना का प्लान था कि वो नवीन से उस तलवार के बारे में पता कर सके, तब राणा उसे उस जगह से हटा सके। अब आगे हम देखते हैं कि नित्या जब हॉस्पिटल में थी और जब वो टॉयलेट जाती है कि तभी यहाँ पर हम राव के उस किलर को देखते हैं जो कि नित्या को मारने के लिए आया था। लेकिन ये बात नागा देख लेता है। नागा को जब ये बात मालूम चली कि नित्या को कोई मारने आया है तो यहाँ पर नागा उस बंदे का बहुत बुरा हाल करके उसे जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं आलिया को। आलिया दरअसल में पुलिस स्टेशन जा रही थी अपना स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि उसे लालच आ गया था कि उसे कंपनी मिलने वाली है। लेकिन बीच में उसे राणा मिल जाता है। राणा उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो है ना वो तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, तो ये कभी भी मत सोचना कि वो तुम्हें कंपनी दे देंगे, वो ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकते हैं। कंपनी तुम्हें सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है और वो है मिस्टर ओबरॉय के जेल जाने से। ये सारी बातें राणा यहाँ पर आलिया को समझा देता है। आलिया भी पूरी तरह से समझ गई थी कि अब वो किसकी साइड है। पुलिस वालों को उसने स्टेटमेंट दे दिया। बाद में जब वो अपने पिताजी के पास आई और उसने मिस्टर ओबरॉय से कहा कि उसने स्टेटमेंट दे दिया और आप कब लंदन जाने वाले हैं, जिस पर कि मिस्टर ओबरॉय कहते हैं कि वो कुछ साल बाद लंदन जाएगा, तब आलिया बहुत अच्छे से समझ गई थी कि राणा बिल्कुल सही था। उसके पिताजी कंपनी कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तब यहाँ हम देखते हैं कि आलिया ने स्टेटमेंट में राणा का नहीं बल्कि मिस्टर ओबरॉय का नाम डाल दिया था, जिस वजह से अब मिस्टर ओबरॉय फंस जाता है। उसकी कार में से उस परितोष की डेड बॉडी निकलती है और तो और कार में ही वो मर्डर वेपन मतलब कि तलवार भी निकल जाती है, जिससे कि मिस्टर ओबरॉय को जेल हो जाती है और राणा के कहने पर अब आलिया को उसकी सारी संपत्ति मिलने वाली थी। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि तस्नीम को होश आ चुका था और वो पूरी तरह से ठीक थी। ये देखकर जफा को बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेज की हालत बिगड़ जाती है। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था और उसकी अचानक से मौत हो जाती है। ये देखकर राणा की पूरी फैमिली जो है वो बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि तेज को सभी लोग बहुत चाहते थे, क्योंकि वो एक फैमिली का हिस्सा था, जिस वजह से सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन राणा अब बदला लेना चाहता है, इसलिए वो राव की लंका में घुस जाता है, जिसमें श्रीनी और लौरा भी उसके साथ थे।
यहाँ पर घुसकर वो रऊफ के बहुत सारे लोगों को मार नहीं रहे थे, बल्कि वो तो उन्हें जान से मार डाल रहे थे। और जब राणा के ऊपर खतरा आया तो यहाँ पर नागा भी आ जाता है और अब नागा भी इनके साथ लड़ने लगा था, जिसके बाद 1-to-1 फाइट होती है जिसमें राणा और रऊफ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कमाल की फाइट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी थे। लेकिन आखिर में किसको जीतना है ये तो सभी को मालूम है। आखिर में राणा ही जीतता है। लेकिन राणा का एक सवाल था, वो यहाँ रऊफ से पूछता है कि आखिरकार नित्या के बारे में तुम्हें किसने बताया, जिस पर कि रऊफ ने कहा था कि मुझे तेरे बाप ने बताया। इतना बोलते ही रऊफ की यहाँ पर मौत हो जाती है और ये सुनकर राणा जो है वो नागा के ऊपर बंदूक टांग देता है कि तेरी वजह से नित्या की जान खतरे में थी। लेकिन नागा कह रहा था कि मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूँ। तब राणा को याद आता है कि दरअसल मैं रऊफ जो है वो नागा के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि ओबी महाजन के बारे में बात कर रहा था। ओबी महाजन के लिए इतने दिन राणा ने काम किया था, जिस वजह से रऊफ का कहना जो है वो ओबी महाजन के लिए था। तब राणा ओबी महाजन से मिलता है, उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। ओबी महाजन कहता है उसकी मजबूरी थी। आखिर में राणा उसे गन देता है और उसी गन से ओबी महाजन खुद को शूट कर लेता है और खुद की जान ले लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि नायडू की पूरी फैमिली जो है वो तेज को शमशान घाट लेकर आए थे, क्योंकि आज वो उसे अंतिम अग्नि देने वाले थे। यहाँ पर राणा को बहुत सारी बातें याद आ रही थी तेज की, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि कल रात जो भी राणा ने रऊफ के यहाँ पर किया है, जिस वजह से उसे जेल जाना था। तो अंतिम अग्नि देने के बाद राणा यहाँ पर खुद को सरेंडर कर देता है और अपने बेटे और सारी फैमिली से कहता है कि वो अपना खुद का ख्याल रखे। इतना बोलने के बाद राणा यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब राणा जा रहा था तब नागा अपनी फैमिली से कहता है कि वो इस बच्चे को जेल में नहीं रहने देगा, वो जल्द से जल्द इस राणा को जेल से बाहर लेकर आएगा, ये उसका वादा है। इसी के साथ राणा नायडू वेब सीरीज का 2nd सीजन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वेब सीरीज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।